सो टुडे वी विल सी अदर कलेक्शंस। हमारा अभी तक बस लिस्ट ही हुआ है ना, और लिस्ट में भी हम कैसे डेटा ऐड करते हुए देखा था एंड हाउ वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। अब लिस्ट के साथ साथ वी हैव 3 मोर कलेक्शंस। तो 3 कलेक्शन में से नेक्स्ट कलेक्शन है अपना टपल। सो हम क्या कर रहे हैं, टपल डेमो डॉट पाई। सो देखो, लिस्ट हो या टपल, डिक्लेयर करते टाइम बस सिंबल से डिफरेंशिएट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख लूँ डेटा इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज लाइक दिस, और मैं जब प्रिंट करूँ डेटा को तो ये मुझे देगा लिस्ट डेटा। इफ आई रन इट टपल डेमो डॉट पाई, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज लिस्ट करेगा। बट इफ आई चेक द टाइप ऑफ दिस, देन आई विल राइट लाइक दिस, टाइप और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं डेटा। सो टाइप ऑफ डेटा, तो टाइप ऑफ डेटा क्या आ रहा है देख लो। सर टाइप ऑफ डेटा आ रहा है लिस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। करेक्ट है? आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा, है ना? Okay. Now what I'm doing is, instead of this square bracket I'm using parenthesis. So इस parenthesis के बीच में मैंने डेटा लिखा, and when I run this same program, see it gives us that data as it is, but it says that it is a tuple. ये क्या है? tuple है। and इस tuple में डेटा तो मैंने प्रिंट कर दिया, बट जैसे नॉर्मल लिस्ट पे ऑपरेशंस किए थे सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे करेंगे। अगर 0th पोजिशनल डेटा लेना है यूज कर दे रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, तो 0th पोजिशनल डेटा दैट इज 0। फिर हम रेंज में डेटा लेना चाहते हैं, तो जैसे मैं ले लूँ 1:5, 1 to 4 रेंज तक डेटा आएगा। अगर मैं बोल दूँ 4 तो पहले 4 डेटाज आएंगे। अगर मैं बोल दूँ 2 मतलब सेकेंड इंडेक्स से आगे का डेटा आएगा। देख लो आता है क्या? सी ओनली 10 प्रिंट किया क्योंकि 0th पोजिशनल डेटा चाहिए। उसके बाद 1:4 बोला, तो 1:4 मतलब फर्स्ट इंडेक्स से ये होगा 1, 2, 3, 4, तो ये 4 मतलब 50 तक आएगा क्योंकि 5 है ना। उसके बाद 4 मतलब पहले 4 आएंगे क्योंकि 4th इंडेक्स तक, और 2 का मतलब है सेकेंड इंडेक्स से आगे, तो 0, 1, 2 है ना, तो इससे आगे जितने भी है वो सारे वैल्यूज आएंगे। सिमिलरली I can print -2 कोलन -2, तो -2 का मतलब क्या होता है देखो, वो क्या करेगा, लास्ट के 2 छोड़ के सारा डेटा देगा। कोलन -2 मतलब लास्ट के 2 छोड़ेगा। अगर कोलन -4 करता तो लास्ट के 4 छोड़ेगा। और अगर मैं -2 कोलन करता हूँ, देख लो क्या होता है, क्या क्या मैंने -2 कोलन, ये क्या कर रहा है, मुझे फर्स्ट के 2 देना है ना, सॉरी लास्ट के 2 दे रहा है, नॉट फर्स्ट। -2 कोलन मतलब लास्ट के 2 देगा, और कोलन -2 मतलब वो दोनों छोड़ के बाकी देगा। समझ में आ रहा है? ये लिस्ट में भी होता है, सेट में भी होता है, टपल में भी होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ओके। अब अगर कोई यूजर बोलता है कि मुझे इसको मॉडिफाई होता है क्या देखना है, इफ यू ट्राई टू राइट डेटा डॉट अपेंड, तो इट वोंट अलाउ यू टू चेंज द वैल्यू। देख लो आपको एरर देगा। अगर आप रन करने जाओगे तो आपको एरर आएगा, और एरर क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इट मींस व्हाट, यू कैन नॉट मॉडिफाई अ टपल। अब टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, समझे? टपल चेंज नहीं होता क्योंकि हमने डिफरेंस में देखा था टपल और लिस्ट के बीच में, कि लिस्ट मॉडिफाई होता है, टपल मॉडिफाई नहीं होता। करेक्ट? बट अगर एक आधा यूजर है और वो बोलता है कि नहीं यार मुझे ना मॉडिफाई करना ही है, मैं चाहता हूँ कि इसमें क्लास में वैल्यू ऐड कर ही दूँ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यू विल राइट कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिस्ट, इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर डेटा को पास करो। इसका मतलब डेटा को हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके एसटी में स्टोर किया, तो जो टपल डेटा में रखा हुआ है वो टपल है, और एसटी में अभी लिस्ट बन चुका है उसका। अब उस एसटी को मैं अपेंड कर सकता हूँ और लास्ट में एक वैल्यू ऐड करूँ। एसटी को मैं अपेंड करूँ और एक वैल्यू ऐड करूँ, और एक बार वो एसटी अपेंड हो गया तो उसको वापस डेटा लिस्ट टपल में कन्वर्ट करूँ।
सो क्या करो, डेटा इक्वल्स टू टपल ऑफ st। तो जब डेटा को प्रिंट करने जाओगे तो वो चेंज दिखेगा, वो खुद चेंज नहीं हो रहा है, उसको पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू लिस्ट और उसके बाद फिर अपेंड कर सकते। डायरेक्ट अपेंड इज नॉट पॉसिबल विद द टपल। अगर आपको टपल में कुछ वैल्यूज ऐड करनी है तो इस केस में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, फिर लिस्ट को अपेंड करो एंड देन कन्वर्ट दैट लिस्ट अगेन बैक इनटू द टपल। So this is how to add values into tuple. We cannot say it is used to we are updating or we are appending the tuple. We are adding values but after converting into list. Understood? So this is difference between tuple and list. अब next collection अपने पास set. Set कैसे होता है? Set tuple सेम वैसे ही रहेगा, सेट भी अनचेंजेबल है। तो क्या लिखता हूँ, डेटा इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके सेट की, बट सेट में रिपीटेड वैल्यूज पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है सॉरी। तो मैंने कुछ वैल्यूज ऐसे लिखे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। पहले तो टाइप चेक करो कि भाई ये किस टाइप का है, वेदर इट इज लिस्ट, सेट और टपल। Python space set demo.py, ये बता रहा है इट इज अ टाइप सेट। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ और प्रिंट में मैं प्रिंट करता हूँ डेटा को। देखो अभी क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है, जैसे ऑर्डर किया वैसा नहीं देता, वो अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर बना रहा है। देख लो उसने क्या किया, जो वैल्यूज थे उससे कम वैल्यूज दे रहे, मतलब रिपीटेड वैल्यूज को, जैसे 10 देख लो 2 बार रिपीट हो रहा है, 40 3 बार रिपीट, 20 3 बार रिपीट हो रहा है, 30 अगेन रिपीटिंग, तो उनको लिया नहीं उसने उनको एक ही बार लिया और उसने ऑर्डर भी अपने हिसाब से बना दिया। इसलिए हमने बोला था कि इट इज एन अनऑर्डर्ड। अगर कल का डेफिनेशन देखना है ये देख लो, जो हमने डेफिनेशंस लिखे थे सेट में, हमने क्या बोला था, इट इज अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल बट इट डज नॉट अलाउ रिपीटेड वैल्यूज। तो रिपीटेड वैल्यू को अलाउ नहीं करता। बाकी प्रिंट वाला पार्ट वैसे ही है जैसे इसमें किया था, ये जो किया था हमने सब कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस चेक करें, बाकी कुछ नहीं। हाँ ये ऐसा प्रिंट नहीं होगा, हाँ ये वाला ठीक है, सेट ऐसे प्रिंट नहीं होता इंडेक्सिंग में। इसके वैल्यूज आप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं। फॉर डी इन डेटा, किसी भी कलेक्शन को अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज बाहर निकाल सकते हैं। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सो तीनों भी डिफरेंस क्या बता सकते हैं आप? लिस्ट यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर सेट में हमें रिपीटेड वैल्यूज नहीं मिलेंगे, है ना, और वो अनऑर्डर्ड होता है ना। अब लास्ट स्टेप ना, डिक्शनरी। ज्यादातर डिक्शनरी एंड लिस्ट यूज होता है, देख लो डिक डेमो बोलता हूं मैं .py। डिक्शनरी जो है ना वो की वैल्यू पे रहता है। की वैल्यू मतलब क्या कि मैं इसमें एक की दे सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर एंड हियर आई एम पासिंग वन वैल्यू। सिमिलरली आपको दूसरा की देना है, नेम। हियर नेम इज ऑफ कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, सो आई एम पासिंग इन डबल कोट्स, दैट्स इट। नेक्स्ट चलो मैं चाहता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन दे, इट्स अ की वैल्यू पेयर। तो की आपके हिसाब से दे दो और उस की में क्या वैल्यू रहना चाहिए वो भी आप डिसाइड कर लो। नेक्स्ट की देता स्टूडेंट रिलेटेड लिख रहा हूँ मैं, इसलिए परसेंटेज।
एंड आई एम गिविंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लेट्स से 45.23। तो मैंने क्या किया, एसटी एक कलेक्शन बना दिया और उसमें या एक कंटेनर बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया, उसमें जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो की वैल्यू पे है। तो ये की है, इसका ये वैल्यू, ये की है, उसका वैल्यू। मुझे 4 अलग वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं, एक के अंदर ही मैं चारों को रख सकता हूँ इन अ की वैल्यू फॉर्मेट। अब इसको अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे लिखूँ, देखो प्रिंट अगर मैं एसटी लिखूँ तो इससे ना उतना इम्पैक्ट या इफेक्टिव डेटा नहीं मिलेगा। सी मुझे एक एक वैल्यू बाहर निकालना पॉसिबल नहीं इससे, तो अगर मुझे वैल्यू बाहर निकालना है तो मुझे 1 बाय 1 कैसे करना है, देख लो। प्रिंट एसटी और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रोल नंबर। तो एसटी इज माय वेरिएबल एंड स्क्वायर ब्रैकेट में वो की पास करता हूँ, तो एसटी ऑफ की से मुझे ओनली रोल नंबर मिलेगा, दैट इज 1। सी अगर नेक्स्ट लाइन पे मुझे नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा एसटी ऑफ की का नाम क्या है, स्टूडेंट। एसटी ऑफ क्वालिफिकेशन ये मैं यहाँ पे पास करूंगा, चाहिए तो मैं कैपिटल रखूँ क्योंकि एक जगह पे कैपिटल एक जगह पे स्मॉल अच्छा नहीं रहेगा। तो रोल नंबर कैप्स में रखूँ, स्टूडेंट नेम कैप्स में रखूँ एंड परसेंटेज। तो क्या हो रहा है, हर एक का डेटा नई लाइन पे प्रिंट होगा। देखते हैं, तो हम ऐसा की वैल्यू पेयर डेटा रख सकते हैं। ये काम किसका है, आपके डिक्शनरी। अब एखादा यूजर बोलता है कि यार डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर रखा है बट ये एक ही स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर रहा है। अब मुझे मल्टीपल डिक्शनरी चाहिए, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा, यही डेटा मुझे बार बार रिपीट करना है। तो ऐसे केस में क्या कर सकता हूँ मैं, पता है, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। देख लो मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्शन विथ, मैं इसको नेम दे दूं कलेक्शन विथ डिक्शनरी डॉट पाई, मतलब कलेक्शन एंड डिक्शनरी साथ में यूज करेंगे। देख लो कैसे, मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करके कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में पहला स्टूडेंट लिखता हूँ रोल नंबर, उसमें रखू 1, स्टूडेंट नेम उसमें रखू मैं अजय, फिर मैं चाहता हूँ उसका क्वालिफिकेशन रखूं, उसका क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन रखता हूँ मैं भी, फिर मैं उसका परसेंटेज और परसेंटेज दे दो 81। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा होगा, मैं उसी को कॉपी करके कुछ लाइंस पेस्ट करता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू इस लिस्ट के 0th पोजीशन पे स्टोर हुआ, फिर नेक्स्ट वाला वैल्यू 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 5th पे, 6th पे, ऐसा स्टोर हो जाए। तो चलो मैं अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग स्टूडेंट का डेटा देता हूँ, रोल नंबर्स लिए, नेम को चेंज करता हूँ, सौरभ, दिनेश, दिव्या, अनीता, सागर, संध्या। चलो मैं क्वालिफिकेशन में चेंज करूँ BCA, now I'm using BA, BCom, give 4 more designations like BSc. Chalo I'm using BBA, now I'm using BCom again, and now passing percentage कुछ अलग अलग पास कर सकते, जैसे इसको कम दिया, इसको कम दिया। Now this one for let's say 76, this is for let's say 90, this is 81 or something, this is what's 85 or something. So we pass different percentages. तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में रखा, सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे भी लिख सकते हैं दिस वे। तो मैंने क्या किया, एक इसमें रखा, एक लाइन में भी रख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन दिखता एक ही लाइन में, इसको ब्रेक कर दिया। तो जस्ट इमेजिन ये इट इज एट 0th पोजीशन, इट्स एट 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd वन, 4th पोजीशन, 6th पोजीशन एंड 7th। तो हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर 7 अलग अलग डिक्शनरीज ऐड कर दी, ईच डिक्शनरी वैल्यू इज एट न्यू पोजीशन और यूनिक पोजीशन। सो 1 पे 2 पे ऐसे 6th पोजीशन। अब इनको प्रिंट करना, तो मैं लिखूंगा फॉर
S in students. It means what? Each student data. This is the kind of for each loop. So what it does, it executes for each value of S. So if your student contain each value of student, if student list contains 10 value, so this loop will execute 10 times, and for each iteration, each positional data will comes to your S variable. So it is in the S variable now. So S में क्या आ गया? डिक्शनरी आ गया. चाहिए तो कंफर्म करेंगे तो S को प्रिंट करो. देख लो क्या आता है. When I run this, देख लो मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ. So each data is coming here. अब डेटा यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको क्यों ना प्रिंट करूँ. तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? प्रिंट ब्रैकेट में S और स्क्वायर ब्रैकेट में पहला वेरिएबल कौन सा? रोल नंबर. तो क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट है उन सबका रोल नंबर प्रिंट होगा. देख लो. और उसके साथ साथ नेम भी दिखा रहे हैं. तो नेम को अगर मैं डिस्प्ले करने जाऊँ ना, देख लो, प्लस S स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, तो ये मुझे एक एरर देगा. क्यों एरर दे रहा है वो देख लो. पहले एरर समझ लो. ये क्या बोल रहा है? इंट एंड स्ट्रिंग दोनों कॉन्कैट नहीं हो सकते. तो ये जो है वो इंटीजर है और स्ट्रिंग है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? पैरेंथेसिस दे दो और उसके पहले str लिखो. तो जो रोल नंबर इंटीजर डेटा था ना, तो उसको हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और फिर कॉन्कैट किया स्टूडेंट नेम के साथ. अब इट विल वर्क. देख लो. सिमिलरली मुझे क्वालिफिकेशन देना है. क्वालिफिकेशन खुद ही स्ट्रिंग है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं. ये कॉन्कैट के लिए मैंने स्पेस दिया है. एंड नेक्स्ट वन वापस कॉन्कैट करेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे S ऑफ परसेंटेज. S ऑफ परसेंटेज. अब देखते हैं क्या होता है. तो हमें सभी स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करके मिलेगा. सो दिस इज हाउ टू प्रिंट और लिस्ट डेटा. समझ में? सबसे ज्यादा ये फॉर्मेट यूज होता है एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट. बहुत यूज होता है सबसे ज्यादा. कोई डाउट की क्वेश्चन यहाँ तक? ओके फाइन. अब अगर एक आधा यूजर बोलता है कि यार ये सब कुछ डिस्प्ले किया ठीक है, मुझे इसके आगे उसका रिजल्ट भी दिखा दो, पास या फेल. यहाँ पे आउटपुट में, पर इनपुट में नहीं लिया है. बेस्ड ऑन परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते. तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लो. यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक के रखूँ और जस्ट इफ एल्स कंडीशन लगाओ. इफ S ऑफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मैं क्या बोल दूं? रिजल्ट बोल दूं पास. एल्स मैं रिजल्ट बोल दूं फेल. और ये जो रिजल्ट है उसको आई तो पास और फेल लास्ट में कॉन्कैट करेंगे. दैट्स इट. लूप में ही. तो देखते क्या होता है. तो जिनको 40 के ऊपर मार्क्स मिले वो पास है, जिनको कम मिले वो फेल है. जैसे एक को कम करता मैं, इसको 43 है ना, तो इसको 32 करता हूँ, तो ये भी फेल हो जाएगा. कौन फेल हो रहा है? दिनेशन सर. बाकी सभी पास है. अगर मान लो मैं लास्ट किसी एक को कम करता हूँ, इसको जैसे 25 कर दो, ये फेल हो जाएगा. 3 पास 3 फेल, 4 फेल, पास हो गए. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब सुनो, एक सिनेरियो करते हैं. इसमें सिनेरियो क्या है? ये तो चलो पहले नए फाइल देता मैं, प्रोग्राम्स. सिनेरियो क्या देखना? एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम and 3 subject marks of n number of students from user, and print roll number, name, 3 subject marks
along with their percentage, along with their total marks, percentage and grade, उनका ग्रेड प्रिंट करें। तो क्या करना है, रोल नंबर नेम ये सारी चीजें प्रिंट करके ये वाला भी प्रिंट करना है। क्वेश्चन समझा? तो ये यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, कुछ भी लिख लो, स्टूडेंट टास्क वगैरह .py। तो पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट से ही एक्सेप्ट करना है। तो इनिशियली विल कीप इट एज एम्प्टी, इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी रखेंगे। अब हम यूजर से ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है इनिशियल आई इक्वल्स टू 1, वाइल लूप चला दो, बोलो कि आई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब तक आई का वैल्यू 0 नहीं होता तब तक लूप चलेगा। हमें पता नहीं यूजर को कितना डेटा चाहिए, तो जितना भी चाहिए उतना वो इंटर करता रहेगा, पूछेगा हर बार इंटर होने के बाद कि भाई और ऐड करना है क्या, अगर हाँ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर स्टॉप करेंगे। तो इसलिए पहला, और रोल नंबर भी हम यूजर से नहीं ले रहे, तो ये रोल नंबर को भी ग्लोबली रखो 1। अब मैं क्या करूंगा, यूजर को मैसेज देता हूँ n इक्वल टू इनपुट, बोलेंगे इंटर यूर नेम, रोल नंबर हम बढ़ाएंगे। फिर सब्जेक्ट लेते हैं इंग्लिश मैथ साइंस, चलो इंग्लिश को फ्लोट में लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है। यहाँ पे बोलेंगे इंटर इंग्लिश मार्क्स, सिमिलरली मैथ साइंस, तो इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस। क्या क्या, इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस, 3 सब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, प्लस नेम भी तो एक्सेप्ट किया। अब इनको हमें की वैल्यू पेयर बनाना है कुछ इस तरह। तो यहाँ पे जो हार्ड कोडेड वैल्यू लिखते थे ना, 3 दिनेश BA परसेंटेज 32, इनकी जगह ये वेरिएबल्स का वैल्यू रखें। कैसे देख लो, ST इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कीज आप पे डिपेंड है, आपको क्या देना है। चलो मैं लिखता हूँ की रोल नंबर, उस पर हम R पास करेंगे, ऊपर का R जो 1 मिला। अब स्टूडेंट नेम पास करना है, तो स्टूडेंट नेम में हम क्या पास करेंगे, अब 3 सब्जेक्ट भी तो है, तो इंग्लिश करके मैं लेता हूँ, इसमें E पास करूँ, मैथ्स करके ले लूँ मैं जिसमें M पास करूँ, एंड साइंस करके ले रहा जिसमें S पास करूँ। तो डेटा कहाँ पे आ गया, ST। अब ST को हमें इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, और लिस्ट में ऐड करने के लिए हम अपेंड यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड ST, जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा ऐड हो गया। अब उसको पूछना है कि भाई तुझे कंटिन्यू करना है क्या, तो हम इफ बोलेंगे, या पहले आई बोलेंगे इनपुट, और इसमें बोलेंगे डू यू वांट टू ऐड मोर। अगर वो बोलता है हाँ, तो उसको बोलेंगे 1 इंटर कर ले, और नहीं बोलता है तो 0 इंटर कर ले। और अगर वो हाँ बोलता है तो जो RNO है उसको 1 से बढ़ा लो। तो कैसा होगा देख लो, पहले I1 है, यहाँ पे आ गया, चेक कर रहा है नॉट इक्वल टू 0 है क्या, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है। तो यूजर से वो नेम लेगा, इंग्लिश मैथ साइंस तीनों चीज़ें ले रहे, फिर उसको कॉन्केट कर दिया, एक लिस्ट डिक्शनरी बना दी ST में स्टोर करके, और उस ST को हम एरे में या मतलब अपनी लिस्ट में पास कर रहे हैं। तो ये ऐड होने के बाद अगेन इट आस्क डू यू वांट टू कंटिन्यू या डू यू वांट टू ऐड मोर। अगर हम 1 इंटर करते हैं तो वो 1I में चला जाएगा, फिर रोल नंबर 1 से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई नॉट इक्वल टू 0 का चेक करें, यस आई नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 तो वापस नेम, रोल, इंग्लिश मैथ साइंस तीनों या चारों चीज़ें पूछेगा, वापस डिक्शनरी बना देगा, वापस लिस्ट में ऐड करके पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर। अगर ना बोलते मतलब 0 एंटर करते हैं, तो ऊपर जाने के बाद आई नॉट इक्वल टू 0 क्या, नहीं इक्वल टू 0, तो फिर ये बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आने के बाद, लूप के बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डेटा इज, और फिर लूप चलाएंगे फॉर S इन स्टूडेंट्स। तो जैसे अभी प्रिंट किया था वैसे प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, STR पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, S ऑफ रोल नंबर प्लस S ऑफ
स्टूडेंट नेम प्लस एस ऑफ इंग्लिश प्लस एस ऑफ मैथ्स प्लस एस ऑफ साइंस कन्वर्ट करना है। तो देख लो, रोल नंबर को जैसे कन्वर्ट किया, इंग्लिश मैथ साइंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या लिखोगे एस टी आर। सिमिलरली एस टी आर, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, अगेन एस टी आर, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज, ऐसे। तो पहले लूप ने एक्सेप्ट कर दिया, दूसरे लूप ने प्रिंट कर दिया। तो देखते रन करके, अब थोड़ा इसको ऊपर खींचता हूँ, इसको CLS करता हूँ मैं पहले, अब रन करता हूँ। इंटर नेम, चलो नेम देता हूँ अजय, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स, साइंस। डू यू वांट टू ऐड मोर? यस। नेम मयूर, इंग्लिश मैथ्स साइंस। डू यू वांट टू ऐड मोर? यस। सागर, इंग्लिश मैथ्स साइंस। डू यू वांट टू मोर? यस। नेम दिनेश, इंग्लिश मैथ्स साइंस। डू यू वांट टू ऐड मोर? यस। संध्या, इंग्लिश मैथ्स साइंस। डू यू वांट टू ऐड मोर? स्टॉप करता हूँ, मतलब 0। तो ये हमें डेटा कुछ इस तरह समझ में। करेक्ट, यस। और अभी इसी में कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल निकालना परसेंटेज। तो ये कैसे करोगे? यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू एस ऑफ इंग्लिश प्लस एस ऑफ मैथ्स प्लस एस ऑफ साइंस, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटा है ना। उसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज में टोटल डिवाइड बाय 3 करोगे और फिर रिजल्ट या ग्रेड। तो ग्रेड हम परसेंटेज वाइज डिसाइड करें। कैसे? कि अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो हम ग्रेड रखेंगे पुअर। सिमिलरली एलसीएफ लगा देंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज लेस देन 60 है तो हम ग्रेड इक्वल्स टू लिखेंगे एवरेज। सिमिलरली मैं एलसीएफ को रिपीट कर दूं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 80 है तो ये रखेंगे गुड, और अगर ये भी नहीं होता है तो एल्स में बोलेंगे ग्रेड इक्वल्स टू एक्सीलेंट। अगर वो 40 से भी 80 से भी लेस नहीं है तो वैसे भी 80 या उससे ग्रेटर होगा, तो इसको यहाँ पे पास करो। अब पहला टोटल पास करना है तो क्या करोगे? str ऑफ टोटल, अगेन प्लस str ऑफ परसेंटेज एंड प्लस ग्रेड। उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, देख लो क्या होता है। नेम अजय, इंग्लिश मैथ्स साइंस। यस, क्या करना है? अमित, इंग्लिश मैथ साइंस। एडम, क्या करना है? दिनेश, दीपक, इंग्लिश मैथ्स साइंस। एडम, गणेश, इंग्लिश मैथ साइंस। अब 0 बोलता हूँ तो देख लो इसका परसेंटेज 2 है इसलिए पुअर है, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो ऐसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, समझ में। ओके, परसेंटेज को कम इसमें करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट देखा था कि हमने
उसका फॉर्मेट देखा था क्या हमने? नहीं। तो क्या करो, जब भी डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो डिस्प्ले करते टाइम उसको हम एक तो राउंड फिगर भी कर सकते हैं अगर हमें राउंड फिगर करना है, बट अगर डिजिट में अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो यहाँ पे कहाँ पे परसेंटेज, ये वाला। तो स्ट्रिंग के अंदर ही आप क्या करो, स्ट्रिंग के अंदर क्या तो भी चलेगा, या फिर स्ट्रिंग के अंदर लेगा क्या, लेट्स ट्राई, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। ओके, कर्ली ब्रैकेट में आप डिसाइड करो कितने डिजिट्स करने हैं। तो कोलन देके सपोज मैं 2.2f बोलता हूँ, मतलब 2 डिजिट रखने। क्या करना है मुझे, 0.2f रखना है। और यहाँ पे आई थिंक कोलन या परसेंटेज होता है, चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डॉट फॉर्मेट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, फॉर्मेट, और इसके अंदर आपका वेरिएबल आएगा परसेंटेज, नहीं कुछ तो सिंटैक्स में गड़बड़ हो रहा है, सॉरी डबल कोड से नहीं, ये ऐसा आएगा और यहाँ पे पास कर, देखते हैं। मतलब डॉट के बाद 2 ही फॉर्मेट देंगे। अमित लिखता हूँ, इंग्लिश मैथ्स साइंस, एक ही रखता हूँ, देखते क्या होता है, देख लो। तो इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मेट बना रहे परसेंटेज को, और कर्ली ब्रैकेट में कोलन 2.2f, 0.2f का मतलब क्या है, डॉट के बाद 2 ही ले, और f मतलब फ्लोट, और फिर उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझिएगा। सो कुछ सिनेरियोज में भी आपको देता, वो सिनेरियोज आप ट्राई करो। सिनेरियो क्या करना है, देखो, एक्सेप्ट प्रोडक्ट नेम, रेट, GST percentage, then quantity from user, quantity of multiple students, multiple products from user, and print total amount of each product, print, ऐसा बोलेंगे, print all the product details with total, also print final total amount by adding total amount of each product. Total amount at the end by adding total amount of each product. क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा ना मैडम? हेलो, ओके, चलो ये वाला ट्राई कर लो, चलेगा? बाकी कल करते हैं, ठीक है? कल नेस्टेड लिस्ट वगैरह कैसे करना है ये देखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।